एक बार फिर से मार्वल ने हमें किया धप्पा और फाइनली हमें दिखा दिया है इटर्नल्स का टीजर ट्रेलर। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने ब्रेकडाउन करने वाला हूं, शॉट बाय शॉट, फ्रेम बाय फ्रेम चीजें आपको बताऊंगा। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मूवी का मेन विलन कौन होने वाला है, क्योंकि मार्वल ने गलती करके खुद ही रिवील कर दिया है। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब अगर चैनल पे आए गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है अर्थ का वो सीन जहां पर लोग दिखाए गए हैं जो कि 1000 ऑफ ईयर्स ओल्ड हैं। मतलब इस पॉइंट में इस सीन को दिखाया गया है जहां पे ह्यूमैनिटी ने ज्यादा कुछ सीखा नहीं है, सिर्फ ह्यूमैनिटी डेवलप होना शुरू हुई है। हम देख सकते हैं सीन के अंदर वो सीख चुके हैं कैसे कपड़े बनाते हैं, कैसे हाउसेस बनाते हैं, कैसे जानवरों का इस्तेमाल करके खाना और उनका इस्तेमाल करके हेल्प करते हैं, और साथ साथ आग कैसे जलाते हैं। इस पॉइंट पे ह्यूमैनिटी को एक चीज दिखती है जो कि है इटर्नल्स, जो कि बेसिकली उनके लिए गॉड्स हैं। इस पॉइंट तक ह्यूमैनिटी नहीं, यानी कि लोगों ने ज्यादा कुछ सीखा नहीं है, उनकी जेनेटिक डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन आगे के लेवल पे ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं इटर्नल्स, जो कि बेसिकली देखा जाए तो एक मेटाफोर है गॉड का। क्योंकि ऐसा कई सिविलाइजेशंस के अंदर कहा जाता है, ऐसा कई कल्चर के अंदर कहा जाता है कि जब इंसान कुछ भी नहीं जानता था तो भगवान ऊपर से आकर उसको सिखाकर सब कुछ किया। सेम वही चीज हमें देखने को मिलती है स्ट्रेलर के शुरुआत में, जहां पे हमें देखने को मिलते हैं सारे के सारे इटर्नल्स आ रहे हैं अपनी शिप के अंदर और ह्यूमैनिटी उनको देख रही है एज गॉड्स। इटर्नल्स का यूएफओ स्काई में से इमर्ज हो रहा है और हम देख सकते हैं वो ब्लैक कलर का ट्रायंगुलर शेप में है और उसके ऊपर जो है बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो कि ट्रेलर के अंदर थ्रू आउट हमें देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली ये जो पैटर्न्स है ये सिग्निफाई करते हैं इटर्नल्स की कॉस्मिक एनर्जी को, जिसका इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वही पैटर्न से इमर्ज होकर हमारा ब्लैक यूएफओ हमें देखने को मिलता है, और ह्यूमैनिटी जिसको नहीं पता है कि ये सब क्या है, उनके हिसाब से ये क्या हो रहा है वो नहीं जानते हैं। उसके बाद अगर यूएफओ की बात करें तो यूएफओ गाइस सेम एग्जैक्टली उसी की तरह है जैसे अमेरिका के अंदर एक इवेंट हुआ था जिसको फीनिक्स लाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम जो यूएफओ आया था और जो ये यूएफओ बिल्कुल सिमिलरिटीज के अंदर है, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मार्वल जो है वो हिस्ट्री के इवेंट्स को रेटकॉन कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो रेटकॉन कर रहे हैं उस इवेंट को। यानी फीनिक्स लाइट्स जब हुआ था, यानी जो यूएफओ ब्लैक कलर का जब अमेरिका के अंदर आया था, वो एक्चुअली में इटर्नल्स का शिप था, एंड दैट इज अ वेरी कूल डिटेल। और जिन लोगों को नहीं पता है फीनिक्स लाइट्स क्या है, बेसिकली वो एक यूएफओ था जो कि अमेरिका के अंदर आया था, ट्रायंगुलर शेप का ब्लैक कलर का, जो कि अगेन इटर्नल्स की शिप की तरह लगता है, और इसलिए मुझे उनका रेफरेंस लगा। उसके बाद अगले सीन में हम देख सकते हैं सर्सी और इकरस जो है वो ह्यूमैनिटी की तरफ देख रहे हैं, और सर्सी यहाँ पे इसको भी कहती है कि ये प्लेनेट कितना ब्यूटीफुल है। ये एक रेंडिशन है गॉड का, कि जैसे गॉड जो है वो ऊपर से हमें देखता है और सब कुछ जो चीजें हमें सिखाई गई ह्यूमैनिटी के वो सारी की सारी गॉड ने सिखाई है। और बेसिकली सीन के अंदर यही हो रहा है कि गॉड्स ऊपर से आए हैं, इटर्नल्स ऊपर से आए हैं और वो ह्यूमैनिटी को अब सब कुछ सिखाने वाले हैं। दिस लुक्स ब्यूटीफुल। इस अगले सीन में हम देख सकते हैं सलमा हैक को, जो कि अपनी पूरी एजा की कॉस्ट्यूम के अंदर है, वो भी शिप के अंदर, और शिप के अंदर अगेन हम वो सारे के सारे सिंबल्स देख सकते हैं जो कि कॉस्मिक एनर्जी को सिंबलाइज करते हैं, और इटर्नल्स उनका इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को चैनल करते हैं। तो ये सीन भी काफी मुझे अच्छा लगा। इसके बाद हमें फर्स्ट लुक दिखाया जाता है एंजेलिना जोली का, जो कि इस मूवी के अंदर प्ले कर रही है थीना। थीना इज बेसिकली अ वॉरियर। वो आगे वाले सीन्स के अंदर हमें दिखाती भी है कि किस तरह से सारे के सारे वेपन्स उसको इस्तेमाल करने आते हैं, और एक सीन के अंदर हम देख भी सकते हैं कि वो एक चाकू जो है वो किसी गांव वाले को दे रही है, बेसिकली उसके प्रोटेक्शन के लिए। और अगेन इस सीन के अंदर हम देख सकते हैं वो सारे के सारे सिंबल्स जो कि इटर्नल्स को दर्शाते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई पावर्स वाली बात होती है, या फिर जो इटर्नल्स है वो अपनी पावर्स को चैनल करते हैं, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सिंबल वहां पर अपीयर होते हैं, और इसका इंडिकेशन हमें आने वाले सीन्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगले सीन में हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पे ब्रायन टायर हेनरी का कैरेक्टर फास्टस दिखाया जाता है, और स्प्राइट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर फास्टस जो है वो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है, अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके वो कुछ बना रहा है, और पीछे स्प्राइट जो है वो चिल कर रही है, क्योंकि पूरे इटर्नल्स की कहानी के जो स्प्राइट नाम का कैरेक्टर है ये बिल्कुल चिल है, इसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये सीन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है मार्वल स्टूडियोज का लोगो। सीरियसली मार्वल स्टूडियोज का लोगो का रिवील मुझे काफी अच्छा लगा फास्टस के मैजिक से। आई लव्ड इट। कुछ अगले सीन्स की तरह हमें दिखाया जाता है कि उसी विलेज के लोग जहां पर इटर्नल्स फर्स्ट ऑफ ऑल आए थे, उन लोगों ने अब फार्मिंग करना सीख लिया है, जानवरों का इस्तेमाल करना सीख लिया है, अच्छी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया है, अच्छे घर बनाना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली जो इटर्नल्स की नॉलेज है, जो उनके पास जो जानकारी थी ह्यूमैनिटी को जो देनी चाहिए थी, वो उन्होंने ह्यूमैनिटी को दे दी है, और ह्यूमैनिटी अब एक अच्छे लाइफस्टाइल को जीना शुरू कर चुकी है। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि जो विलेज के लोग हैं वो फार्मिंग करना शुरू कर चुके हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, साथ साथ उनकी कम्युनिटीज बनना शुरू हो गई है। तो ह्यूमैनिटी का जो एक वे था वो गॉड्स ने, यानी कि इटर्नल्स ने उनको दिखा दिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वही विलेज के लोग जो कि इटर्नल्स के सारे कैरेक्टर्स के आगे बाव कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इटर्नल्स के जो कैरेक्टर हैं, सारे के सारे मेंबर्स हैं, उन्होंने गांव वालों को किसी आपदा से बचाया है। हमें एक लॉन्ग शॉट दिखाया जाता है जहां पर हम देख सकते हैं कुछ फाइट हुआ है, और इटर्नल्स के कैरेक्टर्स के आगे सारे के सारे गांव वाले झुक रहे हैं। तो बेसिकली दे आर सल्यूटिंग देयर गॉड्स। के बाद हम देख सकते हैं हमें देखने को मिलता है दिस नवंबर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो गॉड्स आपको दिखेगा। ओ के अंदर हमें डीएनए का एक सिंबल देखने को मिलता है जो कि इटर्नल्स का सिंबल है, और हमें ये बताता है कि इटर्नल्स जो है वो जेनेटिकली और डीएनए लेवल पर किस तरह से ह्यूमैनिटी से बहुत ज्यादा ऊपर है। मुझे काफी
काफी अच्छा लगा ये सीन। ओके गाइस, अगले सीन में बहुत सारी डिटेल्स है। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें मकारी देखने को मिलती है और मकारी जो है अपनी शिप के अंदर बैठी है, लेकिन वो ह्यूमैनिटी ने जो भी चीजें करी हैं, यानी इटर्नल्स ने जब ह्यूमैनिटी को छोड़ दिया था उसके बाद जब वो वापस आए हैं, जब तक ह्यूमैनिटी ने जो कुछ भी किया है, जितने भी कल्चर हमारे सामने आए हैं, उन सब के बारे में हमारी मकारी पढ़ रही है। हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिखाई जाती है कि इजिप्शियन कैट जो कि लेफ्ट साइड में है। उसके बाद इजिप्शियन मैथोलॉजी से हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है अनुबिस। इसके हाथ में हम इजिप्शियन आंख भी देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में देखें तो नॉर्स मैथोलॉजी से एक कैरेक्टर है जिसका नाम है चिमेरा। वो हमें देखने को मिलता है जो कि कॉम्बिनेशन है एक तरह से डियर का, लायन का, स्नेक का और बहुत सारे कैरेक्टर का, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। राइट साइड में अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा PlayStation 4 का VR। तो बेसिकली यहाँ पर मकारी जो है, जो ह्यूमैनिटी ने जितनी प्रोग्रेस की है उन सबको, सारी की सारी हिस्ट्री को, सारे के सारे कल्चर्स को शिप के अंदर बैठकर पढ़ रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे आर्टिफैक्ट हैं और उन सब के बारे में जानकारी ले रही है हमारी मकारी। ये डिटेल मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, ये सीन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कुछ अगले सीन्स के अंदर हमें दोबारा सरसी दिखाई जाती है जो कि एक सीन के अंदर पास्ट टाइम के अंदर होती है और एक सीन के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर होती है। तो बेसिकली वो यहाँ पे ये देख रही है कि जब हम आए थे तो ह्यूमैनिटी कहाँ पर थी और आज के डेट में मॉडर्न टाइम के अंदर ह्यूमैनिटी कितनी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। ये सीन भी काफी अच्छा है। उसके बाद हमें कुछ फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है जहां पर जो गांव वाले लोग हैं उनको कोई मार रहा है। अब यहाँ पर मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि जब ह्यूमैनिटी ग्रो हो गई है उसके बाद जो है ह्यूमैनिटी के दो हिस्से हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो गांव वालों के ऊपर किसी ने हमला कर दिया और आगे वाले सीन्स के अंदर में दिखाया जाता है जैसे मकारी दिखाई जाती है एक सीन के अंदर जो कि एक बच्ची को बचा रही है सेम उसी कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर जितने इंटरनल्स हैं वो सारे के सारे गांव वालों को बचाएंगे और पिछले सीन के अंदर जैसे गांव वाले इंटरनल्स के आगे बाव कर रहे थे, सेम वही सीन इसके बाद हमें दिखाया जाएगा जिसमें गांव वालों को सारे के सारे इंटरनल्स बचा लेंगे। अगला सीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मेरे ख्याल से मार्वल से थोड़ी सी गलती हो गई, वो ये है अगले सीन में हम देख सकते हैं डॉन ली का कैरेक्टर जो कि वो एक्चुअली में प्ले कर रहे हैं गिलगामेश, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम देख सकते हैं गिलगामेश किसी से मिल रहा है, मोस्ट प्रोबब्ली एंजेलिना जोली का कैरेक्टर थीना हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे ना तो आपको कई कैरेक्टर देखने को मिलेगा। अब बेसिकली इसको देख के कहेंगे लोग कि विजन है या फिर अल्ट्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक डिवेंट है और मोस्ट प्रोबब्ली इस मूवी का मेन विलन है जिसका नाम है क्रो। ऑब्वियसली इसके जो फंकोज हैं, जो सारे के सारे टॉयज थे वो लीक हो चुके हैं और डेफिनेटली यहाँ पे मार्वल ने उसको दिखाने की कोशिश थोड़ी सी की है जरूर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें मूवी का मेन विलन हो सकता है ये, जो कि डिवेंट है, देखने को मिल सकता है जिसका नाम है क्रो। अगले सीन में हम देख सकते हैं सारे के सारे इटर्नल्स जो कि बीच पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से दो चीजें हो सकती हैं। पहला, जैसे कॉमिक्स के अंदर हुआ था कि सारे के सारे इटर्नल्स ने सिंगुलैरिटी फॉर्म की थी अपनी सारी की सारी जो पावर्स हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जैसे स्प्राइट ने उनकी याददाश्त को सबको भुला दिया था, जो कि कॉमिक्स के अंदर बहुत बार हो चुका है, वो सारे के सारे लोग अपनी पावर्स को याद कर रहे हो, अपने पास्ट को याद कर रहे हो, जिससे हमें बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं। क्योंकि काफी लोग ये बोलेंगे कि अगर इटर्नल्स बहुत पुराने कैरेक्टर हैं तो अवेंजर एंड गेम और इतने सारे इवेंट हो चुके हैं, जब तक इवेंट्स के अंदर हमारे रिटर्न्स क्यों नहीं देखने को मिले। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जो स्प्राइट है वो उनकी याददाश्त को भुला देती है और इस सीन के अंदर ऐसा हो सकता है कि वो अपनी याददाश्त को वापस ला रहे हो और वो जान रहे हो कि एक्चुअली में हमारा वजूद क्या है, हम है कौन और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हैं दो पॉसिबिलिटीज मेरी तरफ से। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इकरिस और सरसी दोबारा से, और यहाँ पर हम देख सकते हैं उन दोनों का प्यार बहुत ज्यादा है। एक्चुअली में अगले सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से वो जन्मों जन्मों के अंदर साथ में एक दूसरे के रहते हैं। 7 जन्मों का जो इंडिया में जो कल्चर चलता है ना, वो भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमें एक सीन के अंदर इंडियन वेडिंग भी देखने को मिलती है, जो कि माइंड ब्लोइंग है। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे सीन सच में। अब हम देख सकते हैं इस सीन के अंदर हम देख सकते हैं जो सरसी का कैरेक्टर है वो हमारे इकरिस को प्यार तो करता है, बट लीक्स प्लॉट की माने तो जो हमारा डेन का कैरेक्टर है यानी ब्लैक नाइट का जो कैरेक्टर है, सरसी इसको भी प्यार करती है। तो इतने समय के अंदर जिस टाइम के अंदर सरसी भूली हुई थी कि वो एक इटर्नल है, यानी वो एक्चुअली में हमारे इकरिस की बीवी है या फिर उसकी गर्लफ्रेंड है, इतने समय में उसको प्यार किसी और से हो गया था और वो प्ले करेंगे हमारे किट हैरिंगटन, जो कि काफी अच्छा ट्विस्ट हो सकता है आने वाली मूवी के अंदर। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं कुमेल नंजियानी, जो कि इस मूवी के अंदर प्ले कर रहे हैं किंगो। अब किंगो बेसिकली एक इंडियन सुपरस्टार है, बॉलीवुड सुपरस्टार है, इसलिए उसका जो इंट्रोडक्शन है वो एक बॉलीवुड नंबर से हो रहा है। ऐसा पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि इंडिया के अंदर हर चीज में हम नाचते गाते रहते हैं। तो बेसिकली इस ट्रेलर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कुमेल नंजियानी, जो कि बहुत ही अमेजिंग एक्टर है, मतलब मैं आपको बताऊंगा ही हैज डन अ ग्रेट वर्क। उसके बाद अगले सीन में हम देख सकते हैं कुमेल नंजियानी कैरेक्टर एक इवेंट से लड़ रहा है उसी जगह पर जहां पर आने वाले विजय का सीन हमें दिखाया जाएगा। तो ये सीन काफी अच्छा लगा मुझे। हम देख सकते हैं इस सीन के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी आंखों के आगे सफेद सफेद है, यानी उनको हिप्नोटाइज किया जा रहा है। अब मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ड्रेक नाम का कैरेक्टर है वो कभी इटर्नल्स की साइड रहता है और कभी जो है वो हमारे डिवेंट्स की साइड में रहता है, और उसको प्ले करने वाले एक्टर है मिस्टर बिली कोगिन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सारे के सारे विलेज के लोग हैं ये अपनी शॉटगन का इस्तेमाल करके यानी अपनी आर्म्स का इस्तेमाल करके इसी के ऊपर तान रहे हैं। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज निकल कर आती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो ड्रेग है वो इन सबको कंट्रोल कर रहा है, वो डिवेंट से मिलना नहीं चाहता है, दोबारा से जुड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वो उनका इस्तेमाल करके यहाँ से उनको भगाना चाहता है।
दूसरी पॉसिबिलिटीज, जो हमारे ड्रूइग है वो डिवेंट के साथ में जुड़ चुका है और जो डिवेंट क्रो है वो सारे के सारे विलेजेस को कंट्रोल कर रहा है और यहाँ पर एक मस्ट फाइट हमें देखने को मिलेगी, जिसके इंडिकेशन हमें पिछले सीन में मिल चुका है, क्योंकि कुमेल नंजियानी कैरेक्टर जो किंगो है वो लड़ रहा था हमारे क्रो से या फिर एक डिवेंट से। तो मैं जाऊंगा दूसरे ऑप्शन के साथ में। लास्ट शॉट हमें दिखाया जाता है और सारे के सारे एटर्न्स की कैरेक्टर का उनकी फुल यूनिफॉर्म के अंदर, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। लेफ्ट राइट की बात करें तो पहले किंगो हमें देखने को मिलता है, फिर मकारी, उसके बाद गिलगामेश, देन थीना, देन इकरस, देन हमारी एजैक, और उसके बाद हमें देखने को मिलती है सर्सी, देन स्प्राइट, देन फास्टोस, और उसके एंड में हमें देखने को मिलता है ड्रूइग। ये लाइनअप बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। लास्ट में हमें एक जोक देखने को मिलता है जिसमें हमारा जो एक डिस्कशन चल रहा है, जो कि अगेन एमसीयू के सारे यूट्यूबर्स पूछ रहे हैं कि अब आयरन मैन जा चुका है, कैप्टन अमेरिका जा चुका है, तो उसको लीड कौन करेगा। और यहाँ पर जो क्रस है वो ये बोलता है कि मैं उनको लीड कर सकता हूँ। और सीरियसली जिस तरह से इटर्नल्स हंसे है ना, ऐसी मुझे हंसी आ गई थी, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इतनी सारी मेमोरीज देने के बाद में आयरन मैन को और कैप्टन अमेरिका को कोई थर्ड बंदा आराम से आके रिप्लेस कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर मेरे से कोई डिटेल मिस हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इटर्नल्स का ये टीजर ट्रेलर आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो में हम एम रख रहे हैं 2500 लाइक्स का, यानी 2500 लाइक्स का, तो 2500 लाइक पूरी करा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन का, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।